आशी, अगर मुझसे कोई भी तकलीफ हुआ, हम खत्म करें, मुझसे कोई भी तकलीफ हुआ, हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं। बेटा हमको माफ कर दे, अपनी जिंदगी बचा ले। तुझे पता नहीं है बाप क्या होता है, बेटियां क्या होती है, बेटी की इज्जत क्या होती है। बेटा तुझसे जो लोग बुलवा रहा है, कौन तुझसे शादी करेगा? तू सनी से शादी नहीं करना चाहती है, ठीक है, तेरा बाप बेटी के रिश्ते को दागदार कर रहा है। माँ जी, कुछ सियासी लोग, मेरी बेटी आएगी। वार्ड 39 के तृणमूल काउंसलर अलहाज मोहम्मद जसीमुद्दीन का जिंदगी जीना हो गया मुहाल, क्योंकि इसी वार्ड की लड़की और बंगोबासी कॉलेज की स्टूडेंट ने काउंसलर मोहम्मद जसीमुद्दीन और तृणमूल यूथ प्रेसिडेंट 102H/16 मदन मोहन बर्मन स्ट्रीट का बासिंदा अली मोहम्मद सनी पर शादी का झांसा देकर लगातार 2 साल तक रेप करने का इल्जाम आयद किया है। मगर काउंसलर मोहम्मद जसीमुद्दीन ने इस मामले को बेबुनियाद करार देते हुए कहा है कि इस बच्चे के कंधे पर सियासी लोग बंदूक रखकर चला रहे हैं। वो बच्ची अभी नादान है, वो मेरी बेटी है, मेरा एक ही मकसद है उसे शादी के जोड़े में देखना। वो जोश में आकर अपना होश खो रही है। साथ ही उन्होंने पीड़िता से हाथ जोड़कर कहा है कि मुझे जितना बदनाम करना है करो, मगर अपनी जिंदगी को बचाओ, सियासत का भेंट ना चढ़ो। ऐसे हालात में बेशुमार सवालात खड़े हो रहे हैं। एक सबसे बड़ा सवाल है कि ऐसे बेशुमार सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या वार्ड 39 को हिलाने के लिए अपोजिशन पार्टियां बिछा रही है जाल, या फिर वार्ड काउंसलर अपनी बेटी को बचाने के लिए अपनी वार्ड की बच्ची का कर रहे हैं इस्तेमाल। वार्ड 39 तृणमूल यूथ प्रेसिडेंट अली मोहम्मद सनी ने किया कमाल, एक साथ 2 लड़कियों के साथ बिछाया मोहब्बत का जाल। वार्ड काउंसलर, इनकी बेटी और सनी के दरमियान हुई बात का ऑडियो हुआ वायरल। क्या है इसके पीछे राज? क्या सनी के सर पर है किसी बड़े सियासी पार्टी का हाथ? 2 साल तक पीड़िता क्यों थी खामोश? और कौन कौन लोग हैं इस मामले की जासूस? अब जब मच रहा है बवाल, तब आया है सबको इस्लाम का ख्याल। ऐसे बेशुमार सवाल खड़े हो रहे हैं जिसको पुलिस को करनी पड़ सकती है छानबीन, तब हो सकता है इस मामले का खुलासा। आइए सुनते हैं काउंसलर मोहम्मद जसीमुद्दीन ने अपनी सफाई में क्या कुछ कहा। जसीमुद्दीन साहब, आप पर आपके ही वार्ड की लड़की जो है वो मॉलेस्टेशन का, किसी पे इल्जाम अगर हो तो उसकी तरदीद के लिए दूसरे की भी बातें सुननी चाहिए। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं आपका। तो आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने इल्जाम लगाया, आपके शब्द से ही मैं बरी हो गया। इल्जाम और हकीकत और उसके बाद तहकीकात और उसके बाद सजा। किसी पर इल्जाम लगाया ही जा सकता है, अधिकार है, जमहूरियत है। इल्जाम लगाया उन्होंने, मैं हर जगह पे उनको ताउन करता हूं जहां वो सेटिस्फाइड हो, जिस संस्था से वो सेटिस्फाइड हो, इसकी अच्छी तरह से जांच हो। क्यों कि जहां तक वो मेरे वार्ड की एक बाशिंदा ही नहीं बल्कि मेरी बेटी है। मुझे इस बात की भी खुशी है कि हर जगह वो कहती है कि हम बड़े पापा कहते थे, हम बड़े पापा कहते थे। 25 वर्षों से हमारे घर के फैमिली के ताल्लुकात थे। तो आप एक बात सोचो, 25-28 वर्षों से जिस परिवार का संपर्क हो, 28 वर्षों में किसी ने भी मुझ पर कोई इल्जाम नहीं लगाया। मैं 28 वर्षों से घर पे जाता था, किसी ने इल्जाम नहीं लगाया। आज क्यों इल्जाम? ये क्यों का जवाब थोड़ा सा मैं ये बात कहना चाहता हूं। आप देखेंगे कल से लेकर आज तक जिस तरह से एक मंसूबा बंद तरीके से फेल प्लान करके कुछ फेक न्यूज बनाया गया। अंकित शर्मा, ये फेक न्यूज में कुछ मेरी उनसे बातचीत जो हुई थी, वो रिकॉर्डिंग, कई रिकॉर्डिंग्स वगैरह जो है मेरे से बात होती थी। बेटी है ना हमारी, वो तो खुद एक्सेप्ट किया, हमारे घर में फैमिली मेंबर थे। वो जो थाना में भी जो इल्जामात लगाई है वो, तो उसमें भी ये बात कही है कि वो मेरे सरपरस्त थे, घर के एक मेंबर की हैसियत रखते थे, हम बड़े पापा बोलते थे। 1.5 साल की जब वो थी ना, तो ख्वाजा गरीब नवाज के चौखट में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाना पर उसके वालिद ने 1.5 साल की उम्र में मेरे हाथ में दिया।
और मुझे याद है वो हर साल अजमेर जाते हैं, आरजू भी जाता है, उसकी फैमिली भी जाती है, वो भी जाती है। और मैं 29 साल से लगातार उर्स मुबारक के मौके पर जाता हूं पूरे परिवार के साथ। जब वो 4.5 साल की उम्र की थी या 5 साल की थी, तब अजमेर के दरगाह के आस्थाना पे तब वो थोड़ा बोलना सीखी थी। तो उसके वालिद साहब ने कहा मेरा बड़ा भाई है, बड़े पापा बोल। तब से वो मुझे बड़े पापा कहती है। मैं उस बच्ची से कहना चाहता हूं, बेटा बाप बेटे के रिश्ते को दागदार ना करो। मैं भी किसी का बाप हूं, मेरी 3 बेटी है। अल्लाह ने मुझे बेटा नहीं दिया, लेकिन मैं बेटी से बहुत खुश हूं। 3 बेटी का बाप जन्नती होता है। और मैं हमेशा उसे कहता था मेरी 4 बेटी है, हमेशा कहता था कि मेरी 4 बेटी है। मैं आप लोगों के माध्यम से ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे पास भी जो बातचीत करती थी, जब मुझे मालूम हुआ कि मेरे हर बात को रिकॉर्डिंग्स करती है, कई वर्षों से हमको जब एहसास हुआ कि वो रिकॉर्डिंग्स करती है, तो हमने भी जब बात करते थे तो रिकॉर्डिंग्स करते थे कि थोड़ा सा आश्चर्य लगता था कि मेरी हर बात को रिकॉर्डिंग करती है वो। तो कई रिकॉर्डिंग्स अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, कल मेरे ख्याल से कल या परसों कुछ रिकॉर्डिंग्स वगैरह जो मेरे उससे बातचीत हो रही है वो उसने वायरल किया, ये वो है क्या। तो अल्लाह का ये एहसान है कि उन तमाम रिकॉर्डिंग्स में भी अगर आप देखेंगे तो मैं बोल रहा हूँ बेटी बेटी बेटी, वो भी बड़े पापा कह रही है। बड़े पापा और बेटी का जो रिश्ता है वो दागदार ना हो, मेरा ये रिक्वेस्ट है। जिस इंतजामिया पर उसको भरोसा है, सीबीआई हो, सीआईडी हो, जहां वो, मैं चाहता हूं कि थोड़ा धीरज रहे, वो धीरज रहना चाहिए उसको। आपने मुझ पर इल्जाम लगाया है, इंक्वायरी हो, तहकीकात हो, मैं तमाम तहकीकात में ताउन करने का कसम खाता हूं। और आप देखेंगे कि ये तमाम जो इल्जामात है वो इल्जामात झूठा साबित होगा। देखिए एक बात बता रहे, जिस तरह से आप देख रहे होंगे कल से लेकर आज तक, मेरे ख्याल से आप सोच रहे होंगे कलकत्ता वाले लोग कि कितना मुनज़्ज़म तरीके से कहां से ये मैं वो 63 वार्ड्स में अभी कॉन्फ्रेंस हुआ, प्रेस कॉन्फ्रेंस, लड़की यहां की है और 63 वार्ड्स में कॉन्फ्रेंस हो रहा है, क्योंकि उन्हें उसे डर था कि कहीं यहाँ के लोग उस पर हमला ना कर जाए, आपके लोग, इसलिए। हमला हुआ है आज तक कई बार उनका इल्जाम है कि कई बार आपने हमला करवा चुका है। अभियोग है जो हमला कराया गया है, तो थाना में डायरी थी, एक करके बोलो। थाना डायरी देना ही नहीं चाहता है क्योंकि आप रूलिंग पार्टी के काउंसलर। गलत इल्जामात है, बिल्कुल गलत इल्जामात है, बेबुनियाद। और देखिए कि थाना में उसके बात नहीं सुनी जाती है, या मैं थाना, वो कहती है कि जब वो गई थी तो मैं थाना में बैठा हुआ था। तहकीकात कर लीजिए। बहुत सारा कॉल रिकॉर्डिंग भी आया है जिसमें आप बेटी भी कह रहे हैं। देखिए एक बात बता रहे, सरकमटेंसेस की बातें हैं, सरकमटेंसेस की बातें हैं, जो असल में जो बातें, उससे मुद्दा को हटाया जा रहा है। मुद्दा क्या है? मुद्दा यह है कि वो बचपन से खुद लिखती हैं कि 2014 से लेकर 2021 तक वो अली मोहम्मद सनी से जुड़ी हुई थी। देखिए मैं बहुत पर्दे में कहूंगा क्योंकि मैं बेटी का बाप हूं, बेटी को मुझसे अच्छा कौन जानता है। मेरी एक बेटी की शादी हो गई 2016 में, मेरी बेटी हाजी है, 16 में शादी हुई है, 17 में मैं हज में गया, मेरी बीवी हज में गई, 18 में मेरी बेटी जब 23 साल की उम्र थी हज में गई, मेरा दामाद हज में गया। अभी जो मेरी 2 बेटी है, दूसरी बेटी की मेरी 2 महीना के बाद शादी है, बात समझिए पहले। और तीसरी बेटी मेरा 19 साल की है। मेरी एक नतनी है 6 साल की, लमार्ट्स में पढ़ती है, 2 नाती है। सवाल है, आप सोच रहे हैं मुझ पर इल्जाम लगाना मेरे लिए ये बहुत जरूरी हो गया कि मैं अपनी इज्जत के साथ साथ हाजियों की इज्जत की जिम्मेदारी मेरे पर है। मक्का और मदीना से आया हूं, 17 में भी और अभी भी 2023 में भी। मक्का और मदीना की अजमत भी मेरी जिम्मेदारी है। अगर ये मैं मुकाबले में मैं इसको अगर मैं आप लोग से मदद चाहता हूं और मैं खुद आपसे ये कहना चाहता हूं कि वो इस्तेमाल हो रही है। आपके पास वक्त है कि नहीं मुझे नहीं मालूम। कौन लोग इस्तेमाल कर रहे हैं? सिर्फ एक बार पूरी जिंदगी में, सिर्फ एक बार, जब वो रात में 12:30 बजे बीमार पड़ी थी तो घर से उसका खाला आंटी जो है उसकी फोन की थी कि हम लोग उसको नेरो साइंस हॉस्पिटल में लेके गए। पहले मेडिकल में लेके गए, मेडिकल वाले ने इनकार कर दिया। वो काफी बीमार भी थी 1.5-2 बरस से उस जमाने में, और 8-9 महीना से बगैर इलाज के पड़ी थी घर पे।
उसकी खाला जब बोली कि मेडिकल ने जवाब दे दिया, तो हम लोग न्यूरोसाइज लेके जा रहे हैं। तो मैंने एक फर्ज अदा किया, मैं रात में 1 बजे न्यूरोसाइज में गया, सब डेट टाइम मेरे पास है, ठीक है, और न्यूरोसाइंस का तो सीसी कैमरा भी है। न्यूरोसाइंस से जा रहा है। हाँ, एक मिनट रुकिए ना। तो मैं वहां गया और उसके बाद में मंजर इकबाल साहब, मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ, मंजर इकबाल साहब के वहां मैंने फोन किया रात में 1 बजे। मंजर इकबाल साहब जो हमको एक लड़का दिए, राजू नाम का एक लड़का दिए, और वो हमको बोले कि राजू से कांटेक्ट कर लो। राजू से कांटेक्ट करके उसका हमने ओटीपी, मैंने इलाज करने के लिए नहीं मांग रहा था, लेकिन हम लोग उसका इलाज करा करके उसको लेकर के हम लोग सब मिल के, मैं अकेला नहीं था, 8-10 लोग थे, तो लेकर के हम लोग आए थे उसी दिन उसके घर में। बस जिंदगी में पहली बार एक बात आपको बता दें कि वो जो बोल रही है गलत बोल रही है सर। एक बहुत संगीन अपराध ये बात कहूंगा कि वो एक बच्ची है। मीडिया में उन तमाम गुफ्तगू को न ला करके तहकीकात के लिए उसको प्रशासन के पास देना चाहिए। तहकीकात आप कर सकते हैं कि आप तहकीकात और अथॉरिटी हैं क्या? मैं हूं क्या? आपने छोड़ दिया तो उससे क्या होगा? तहकीकात होगा तो ये और तहकीकात में ये नुकसान होगा। आप इसको जहां जो आपको पसंद है, जिसको पसंद है, आप कोर्ट में जाना चाहते हैं, कोर्ट में सीबीआई सीडी जहां खुश वहां दीजिए आप। तो आप मैं तो बार बार कह रहा हूं कि तहकीकात हो, दूध का दूध और पानी का पानी आपके सामने में आएगा। थोड़ा धीरज रखना पड़ेगा। वो घबरा गए। अली साहब का कितना सपोर्ट कर रहे, क्यों जबरदस्ती उनके साथ शादी करवाना चाह रहे, लड़की शादी करने से इनकार कर रही है? 8 साल के जिसके रिलेशन है, मैं वार्ड का काउंसलर हूं, आप मेरी बहन हो, तो मैं बहन के सामने में मुझे फांसी दे दो, लेकिन मैं सच बोलूंगा। मैं एक काउंसलर हूं, मेरे सामने में अगर ऐसा मैटर आए जो हमारी बच्ची, एक मुसलमान, देखिए कोई भी बच्ची है, सभी है, मैं धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, मैं शरीयत की बात कर रहा हूं, मेरे नबी की बात कर रहा हूं। मैं मुसलमान हूं, हाजी हूं, तो मैं मोहम्मदी हूं। ईमान के साथ मैं सौदा नहीं कर सकता किसी कीमत पर। हमारे सामने अगर ऐसे मसले आएंगे, आप जिसको धर्षण बोल रहे हैं, रेप बोल रहे हैं, देखिए मैं बहुत सावधानी से कह रहा हूं आपके सामने में, मैं बाप हूं 3 बच्ची का। अच्छा एक बात बताइए, इससे भी शादी नहीं करेगी, सबको बोलिए मेरा रेप हो गया, क्या होगा इसका? कौन जिम्मेदारी होगा? बड़ा मजा आ रहा है आप लोग को? उसका जवाब उनके वालिद देंगे। बड़ा मजा आ रहा है आपको? अरे वालिद, बच्चियां समाज की है, मेरा भी हक है बोलने का। आपका हक है ना मुझसे सवाल करने का, पूछने का, मुझ पर तनकीद करने का, क्रिटिसाइज करने का, सजा देने का, इल्जामात लगाने का हक है ना बाबू। मैं आपसे कर बात इस बच्ची का नहीं है, समाज की सभी बच्चियों का है। किसी के पास अगर कोई मसला इस तरह का आए तो हम क्या करेंगे? मेरे नबी का रास्ता क्या है? नापाक रिश्ते को पाकीज़ा रिश्ता में तब्दील कर देना। ये नापाक रिश्ते हैं जो आजकल आज के जमाने में मुआशरे की जो लानत है हमारे समाज में। एक जिम्मेदार शख्सियत होने के नाते अगर मैं आप सबसे कहता हूं, मोहम्मदियों से कहता हूं कि अगर आपके सामने में ऐसे बातें आए तो दो दिलों को मिला देना इबादत होती है। मगर लड़की का इल्जाम है कि आप अपनी बेटी को बचाने के लिए उस लड़के को मारा बना रहे हैं, क्योंकि आपकी बेटी जो है वो सनी से शादी करना चाहती है, जिसकी वजह से वो अपने दामन को वो बचा रही है और कह रही है कि मैं सनी से शादी नहीं करूंगी। ये भी उन्होंने ये बार-बार को लगा रही है इल्जाम कि अपनी बेटी को। हमारी बेटी की कल बुध को दिन तारीख है, और जिस लड़की से शादी तय हुआ है आज से 4-5 महीना कबल, राजू वो फोटो है, वो ठीक के बारे में बोल रही ना। देखिए मैं फिर कह रहा हूं, कहीं पर भी आप मुझे किसी दिन भी, कल से लेकर आज तक, मैंने इस बच्ची के बारे में कुछ नहीं कहा। कुछ कहा बेटा निकालो, मैं कहूंगा भी नहीं, क्योंकि मैं ये जानता हूं वो जितनी भी गलतियां करे, पर मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैं बच्ची को बदनाम नहीं कर सकता, किसी की बच्ची भी, और ये जेब नहीं देता। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, मेरी बच्ची का ब्याह माने शादी मोहम्मद इब्रान बड़े, ठीक है, उसके साथ गुज़िश्ता के तारीख था राजू, वो जो हम लोग ये छेका इमरान में मैंने अपनी बच्ची का छेका छेकी कर दिया बुध के दिन, बरोज बुध जो आने वाला है, कल मंगल बुध, इसी यहीं पर मेरी बच्ची का डेट फिक्स है। मैंने अभी कहा ना कि 2 महीने के बाद शादी है, तो मेरी बच्ची की शादी मोहम्मद इब्रान बड़े से हो रही है। देखिए मेरी बेटी का, देखिए कितना तारीख को हुआ राजू? डेट क्या था? 2 तारीख महीना, ये तो कम से कम 3-4 महीना पहले का है ये। हाँ। देखिए मेरा दिमाग, वीडियो में देखिए।
क्लियर हो गया? मेरी बेटी को बचाना और ये वो, मेरी बेटी की शादी इस बंदे से हो रही है। क्लियर हो गया बाबू? अच्छा एक मिनट, आस्ते आस्ते सवाल। का ये इल्जाम आपकी बेटी की शादी पर कितना हद तक का असरअंदाज होगा? खैर तो देख रहे हैं, बूथ को आ जाइए ना सब मिलके, दावत का आप लोग का जिन तारीख बन रहा है, सबके घर वाले आ रहे हैं उसके। अच्छा एक बात बोले, ये बेटिया का घर बस रहा है, मेरे अर्शी का भी घर बसा दो आप लोग। ये सब मत करो। लगातार आपको ऑडियो में सुनने में आया है कि बेटी मैं तुम्हारा घर बसाना चाहता हूँ, मैं तुम्हारा माशाल्लाह देखना चाहता हूँ के रूप में देखना चाहता हूँ। माशाल्लाह लगातार आपका उसमें मैं ऑडियो सुनी हूँ। माशाल्लाह अभी भी उसमें चंद एक ऐसा अल्फाज है जो एज ए काउंसलर और एज ए मैन जो शोभा नहीं देता है, एज ए वालिद। मैंने सुना नहीं है, मैं मुआवजत चाहता हूँ, माफी मांगता हूँ, लेकिन थीम मेरा गलत नहीं है। देखिए उसका मंगनी हो गया सनी के साथ, एक तरफ में। अरे रुकिए ना, अरे रुकिए भाई, 30 मार्च 2022 ये सनी की मम्मी उसको अंगूठी पहना रही है। वो जबरदस्ती मंगनी आपका जबरदस्ती है। मंगनी। अच्छा अरे अच्छा अरे रुकिए ना यार, उसके बाप भी है, उसकी माँ भी है। देखिए उसको जबरदस्ती लग रहा है, घूंघटा फेंकी है, घूंघटा फेंकी है। कोई लड़की को जबरदस्ती कोई चुनरी पहना सकता है? माला पे गुलाब का माला पहन रही है, अंगूठी पहन रही, लड्डू खाएगी, 5000 रुपया उसको दिया गया। उसकी माँ वहां बैठी हुई है, मुझे भी बुलाया, मुझे आरजू ने बुलाया, अर्शी खुद फोन करके बुलाई, पापा वो लोग आए हमको इन्वेस्ट करने के लिए। आपको लग रहा है आप जबरदस्ती मुझे दिखाया? उसका घर है, आरजू के घर में जबरदस्ती होगी? इतना हिम्मत है, देख रहे हैं, बाप रे बाप कितना हिम्मत है उनके साथ। कितने लोग है, निकाल दो यार, कितने लोग हैं। ये मंगी छोड़ यार, हो रहा कुछ नहीं हो रहा है। शोषण, वो शोषण कर रही है हम लोग पर। एक हाजी पर इल्जाम लगा के शोषण नहीं हुआ, हम दिखाएंगे। 5 तो मेरी बहन है, 5 बहन है मेरी बड़ी बहन मडिया बुरुज में रहती है, 2 बहन पाक सर्कस में रहती है, 3 बार बिहार में रहती है। मेरी बहन लोगों नहीं दिखा पा रही है। आप अपने घर का सोच रहे, मेरा घर, मेरी जिंदगी, मेरा रुतबा, मेरी इज्जत, मेरी अजमत, मदीना का अजमत, हाजियों की इज्जत। तमाम हाजी से मैं दिखाऊंगा, तमाम हाजी कलकत्ता के एक हो जाए। ये हाजी को बदनाम कर रहे, अर्श का पाया हिल जाएगा। थोड़ा सा इंतजार कीजिए, मैं आपको चैलेंज करके कहता हूं, जितनी साजिशें करनी है कर लो लोगों, पर कुदरत का ही निजाम चलता है। जिस दिन मदीना की हवाएं चलेगी, ये तमाम साजिश को बहा के ले जाएगा। आपके हाथ में जो तस्वीर है वो क्या? ये है कांग्रेस का मंच। अर्शी की अम्मी रो रही है ना, मैं बेटी को ये बराबर है। देखिए कांग्रेस के मंच में उतरी पहन के, कांग्रेस का उतरी। तो क्या कांग्रेस के जरिए? अरे भाई आप पहले सुनो, क्या बाद में बोलोगे, पहले अभी देखो। अर्शी की मम्मी, एक मिनट देखिए, इसकी उर्ती पहन करके अर्शी की मम्मी। अल्लाह, अगर जुल्म हो रहा है, सितम हो रहा है, तो इतना अच्छी स्पीकर है, कांग्रेस इनके साथ है, तो भैया डर ठौबी सब फालतू का बात बोल। पिंक दुपट्टा पहन के शशि पांजा जी हैं, माजिद का मंच में कांग्रेस के उतरी, पिंक साड़ी। देखिए शशि मेरा भाई को तस्वीर आप मीडिया को प्रोवाइड करेंगे? हाँ जरूर दे देंगे बेटा, लेकिन थोड़ा जीरो क्लोज कराना पड़ेगा। ये तो माजिद है, 16 अगस्त को खेला। इन तमाम तस्वीरों से क्या? अरे अभी रुको ना, अभी तो पर्दा उठेगा नाश्ते करके। अब वो बीजेपी वाला जल्ला बबलू, बीजेपी नेता मालूम है ना, मेहताब जल्ला बबलू बीजेपी लीडर। कौन है? आरजू, अर्शी का अब्बा। आरजू जो बोल रहे हैं आप लोग, 100 बार जेल गया है। सब हमारी बच्ची है। मैं बैतुल माल स्कूल में, गर्ल्स स्कूल है, उसके पे क्या बीजेपी और कांग्रेस मिलकर के आपको बदनाम कर? आप समझ लो, देखो दिलीप घोष के साथ जल्ला बबलू, देखो श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इनके आदर्श हो सकते हैं, हमारे आदर्श मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। गाड़ी का मंच के साथ, ऑफिस में, दफ्तर में। असल खेल आपको समझ में आएगा, जैसे दुआरे सरकार, दीदी को बोलो, और क्या बंगोध्वनि, भारत जोड़ो। माजिद ने एक कॉन्सेप्ट 39 वार्ड में शुरू किया 2-4-5 महीने से, मिशन अपकमिंग काउंसिलर मोहम्मद माजिद वार्ड 39। देखो और से कौन कौन बोला, सब लड़के लोग क्या कहते हैं उसको, अपकमिंग काउंसिलर माजिद। जितने लड़के लोग हैं सब देखो। और ये माजिद किसके साथ है? आरजू किसके साथ? आरजू का बड़ा लड़का किसके साथ? आरजू की बीबी किसके साथ? ये क्या अर्शी क्या माँ बाप बेटा सब है, अर्शी भी उसके साथ है। कोई पर्दा है, कोई पर्दे के पीछे है, और भी बहुत सारे लोग हैं। वक्त आएगा बताएंगे आपको। पुलिस तहकीकात करे, उसके बाद जो दस्तावेज है, जो एविडेंस है, वो जमा करे। ना आप इसको क्लियर कर सकते हो, ना मैं क्लियर कर सकता हूं। मैं यही बात कह सकता हूं कि सारी बातें जो वो कह रही है, बाप बेटी के रिश्ते को बचाओ। कहा जा रहा है कि आपके बारे में बात करूं या जयपुर के बाद? उसके बाप के बारे में बात, जेल गया, वो क्रिमिनल रिकॉर्ड है उसका। अभी CSC जो है,
CSC 10 लाख रुपया का उस पर ये किया। वो चोरी का लाइन जलाता है, 1 लाख रुपया कलेक्शन, चोरी का लाइन जलाता है पूरे इलाके के अंदर में, केबिल चोरी है, और 10 लाख रुपया का जोड़ा सा कुत्ता। आप, मैं फिर कह रहा हूं कि उसके बाप को मैं पकड़ा देता हूं या उस पर जुल्म करता हूं, उस पर जाति करता हूं, जो भी करता हूं, इसका आप थाना से पूछिए ना क्यों क्यों पकड़ाता है। क्रिमिनल रिकॉर्ड से जनाब 20 साल में 100 मरतबा जेल गया होगा, 100 बार। ड्रग्स डीलर, मेट्रो रेल का लोहा चोरी, आर्म्स स्मगलर। मेरी बात नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं, ये देखिए यहां पे कोर्ट की रिपोर्ट्स है सब, और मैं RTI कर रहा हूं आरजू के बारे में, उसके जितने क्रिमिनल रिकॉर्ड्स है, क्योंकि मुझ पर इल्जाम लगाया जा रहा है। 100 मरतबा अरेस्ट हुआ है ना, तो वो जवाब देंगे आपको। और दूसरी बात, वो जयपुर में वो आना है। अच्छा बताइए, CSC का मामला कह रहे हैं, जब CSC का मामला आपके ही वार्ड में चोरी का लाइन चलाया जा रहा था, तो उस वक्त आपने सवाल नहीं, मैंने सवाल नहीं, काउंसलर तो ये आपकी है मेरे बेशक बेशक बेशक, तो इसलिए तो 10 लाख रुपए का उसका केस हुआ ना। तो अल्टीमेट बात यही हुई कि आप मैं क्यों, मैंने कभी नहीं, मुझे भी पता नहीं था। जब CSC जब आया और देखा टाइपिंग कर रहा है, तो उसे पता चला था चोर चोरी करेगा तो पता चलेगा तब ना। जब CSC ने उसको पकड़ा तभी समझ में आया। अभी वो 1 महीना जेल में ना, जेल में रह करके आया था। 10 लाख रुपया CSC का, आप जाके रिकॉर्ड्स निकालें, RTI करें, मैं आपको दे दूंगा, कुछ दिन इंतजार कीजिए। उसके पूरे क्रिमिनल रिकॉर्ड, 100 मरतबा अरेस्ट हुआ। अभी वो बोलती है छोटा भाई जो है हुसैन, वो चलाता है कटरा में, जाइए 9 बजे के बाद गांजा का असर लगता है, भवानीपुर से कहां से पूरा कटरा में 20-25 लोग आते हैं, गांजा चलता है, ये चलता है। अब वो क्या बोलते हैं उसे, कॉल सेंटर। अभी जो कॉल सेंटर पर पुलिस का बवाल आया है, तो अभी वो 90B कटरा में, जहां वो उसका घर है, उसके सामने में जो 90B कटरा है, वहां पर वो कॉल सेंटर चलाता है। तो ये है। अभी एक बात में आएंगे, तो आप अभी कह रहे थे कि वो जयपुर चली गई थी, नहीं आना चाहती थी, जबरदस्ती उसको लाया गया, ठीक है, तो आप उसको बोलिए प्रूव करने के लिए। मैंने उसका फ्लाइट का टिकट, बोलिए हो ना, फ्लाइट का टिकट मैंने बनाया, मैंने फ्लाइट का टिकट बना के उसको बुलाया, तो रिकॉर्डिंग हम दे देंगे आपको। मेरे को बोलिए फोन करके, बड़े पापा हम थोड़ा सा अजमेर जाएंगे, मेरे पास रिकॉर्डिंग से, हम दे देंगे आपको। किसको देंगे आप लोग ठीक कर लीजिए, कौन से व्हाट्सएप में भेजना है, मेरे पास में रिकॉर्डिंग हम देगा। मैंने कहा ना, मैं कल से लेके आज तक बाबू, मैंने उस बच्ची के बारे में नहीं बोलना चाहता हूँ। प्राइधान है ना, आपको बड़ा मजा आएगा, अर्शी को मजा आ रहा है, मुझे नहीं मजा आएगा। मुझे फांसी दो। मैं आज भी शरीफ उठा के बात नहीं करता हूँ, लेकिन मैं मक्का और मदीना की कसम खा के कहता हूँ, मुसलमान होके खाने काबा और मस्जिद रोजा की कसम खा के कहता हूं, मैं आज भी अर्शी के साथ हूं, और आज भी दोनों का कसम खा के कहता हूं, मेरी बेटी है, उसको बेटी की निगाह से हमेशा देखा है। वो जो कर रही है, कोई बात नहीं है, मैं इंतजार करूंगा, तहकीकात होगी, सारी चीजें आ जाएगी। और जो आप बात कर रही है बाबू, मुझे बड़ा खुशी हुआ, सुभान तुमको अच्छा लगा, अल्लाह रखे कि मैं हमेशा कह रहा हूं तुम्हारा घर बसाना। और मैं यहां पर एक बात कहना चाहता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कि मैं एक बात कहता हूं, मैं एक मुसलमान हूं बाबू, और मेरे सामने ऐसे जितने भी आप बता रहे हो बेटा, आप मालूम कर लो, कई घर मैंने बसाया है, मेरा ही काम है, मैं सोशल आदमी हूं। आप अर्शी को और देख रहे हो, और ये सनी 8 साल का रिलेशन है, और सनी आज भी शादी करना चाहता है। चलो एक बात बताएं, एक मोहब्बत वाला स्टोरी बन गया है ये, ऐसे अक्सर देखते थे टीवी वूवी में, बड़ा हाईलाइटेड हो गया सनी और अर्शी की मोहब्बत, मिला दो दोनों को। और इसका इलाज यही है बेटा, एक बच्ची को लेके जो लोग खड़ा करके सियासत कर रहा है, अपकमिंग काउंसलर बनने के लिए, अभी कैसे तुम बोल रहे हो, अपकमिंग मिशन, अपकमिंग काउंसलर माजिद भाई, अभी तो ठीक नहीं हुआ। वार्ड महिला होगा ना जेंट्स होगा, SC होगा ना ST होगा। रिकॉर्डिंग के तहत आपका भी कहा गया था कि नहीं किया। मैंने कहा कि जब मेरे पास मसले आए, मसले को लेकर जब हम किया, उसमें सही बात है, मैं और तौबा करता हूं, मैं तो बहुत संभल के मुझे, लेकिन मैंने कोशिश किया, और करने के बाद जब मैंने सनी से बातें की, और सनी को मैंने कहा रेक्टिफाई करो, और मैंने जो देखा उस वक्त मैंने उसको हिदायत किया, बेटा यही तुम्हारा सही रास्ता है, 8 साल का रिलेशन है। तो आप देखेंगे, ये वीडियो भी वायरल हुआ कि मखदूम अशरफ का चोचा ख्वाजा करीम नवाज का दरगाह, वो माफी मांग रहा है ऐसे करके, मुझे माफ कर दे। ये बात आप लोग नहीं बोल रहे हो, मैं बताता हूं। मरने के बाद लोग कहते हैं बेचारा मर के चला गया, माफ कर दो, माफ कर दो। क्या जीते जिंदगी माफ नहीं करना चाहिए? माफ करना चाहिए कि नहीं चाहिए? तो सनी तो माफी मांग रहा है, कितना वीडियो चाहिए आपको? झगड़ा भी तो आप ही लगवा रहे थे रिकॉर्डिंग में, यही जेब देता है एक बच्ची को लेके जो हो रही है। मैं बता रहा हूँ, अरे मैं बता रहा हूँ ना, मैं गलत हूं ना, तो आरजू क्यों आने? बहुत अच्छा एक शख्स ने मुझे कहा, आपकी अम्मी आ रही है, सब आ रहे, पापा कहाँ है? पापा कहाँ है भाई? अच्छा, एक बात मुझे अच्छी लगी, अर्शी वो CN में बोल रही थी कि मेरे पापा का, मैं मानती हूँ कि मेरे पापा का बैकग्राउंड है, वो एक्सेप्ट किया।
देखो मैं चाहता हूं लड़की ग्रेजुएशन कर रही है, वो पढ़े। मैंने जो तफ्सीस की, मैंने जो तहकीकात की, ये दोनों बचपन का, ये लोग दोनों का प्यार कुछ रंजिश से, कुछ बंदिश से मोहब्बत में होती है। मैं चाहता हूं कि इस मोहब्बत में को पाकीज़ा रिश्ता किया जाए, इस रिश्ते को अच्छे किया जाए, और इससे बेहतर कोई तरीका नहीं, जितना भी कोई कुछ कर ले। अब ये सवाल आपने कहा कि वो शादी करना नहीं चाहती है, तो भाई शादी नहीं करना चाहती तो घर में बैठ चुप, तो फिर इतना झमेला करने की क्या जरूरत है। अच्छा एक बात और है, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ भाई, शायद आप लोगों को पसंद हो ना पसंद हो, लेकिन मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि आप एक बात बताओ, क्या उस बच्ची, वो जो बातें हो रही है, उस बच्ची की शादी में रुकावटें नहीं आएंगी, जिंदगी जहन्नम नहीं बन जाएगा? हम सबका क्या फर्ज बनता है बताओ, हम सबका क्या फर्ज बनता है? हम सबका फर्ज यही बनता है कि उसकी जिंदगी को जहन्नम बना दे। देखिए हिदायत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पे चलना है, हम मुसलमान हैं। मैं बार बार कहता हूं, अगर मुझसे कोई भी तकलीफ है मुझे फांसी दे दो, लेकिन अर्शी अपनी जिंदगी को बेहतर कर बेटा। शरीयत ये कहता है, ना इत्तेफाकी को दूर करके। सनी आज भी शादी करने के लिए तैयार है, आपने देखा है, उसकी माँ से लेके बाप से लेके, आज भी उसका इंटरव्यू आपने देखा होगा सनी का, उसने ये बात कहा है कि मैं आज भी शादी करना चाहता हूं। उसने तो वही कहा, बहुत सारा शहादत तो वही दे देगा, कॉलगेट से लेके, बरस से लेकर के, ये से लेके तमाम चीजें करना। और अपने पागलपन का उसे दवा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी क्लियर, बिल्कुल 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 बिल्कुल। देखिए अच्छा चलो अब मैं इस पे आता हूँ, और देखिए आप नोट कीजिए भाई, इधर से नोट कर लीजिएगा कागज में, या इसमें बात में गया। फर्स्ट विजिट डॉक्टर उसका जो था, नेम है क्रिस्टोफर जार्बर, न्यूरो साइंस आउटडोर बिल्डिंग में ये बैठते हैं, और ये ऑस्ट्रेलिया के डॉक्टर है, मे भी शायद ऑस्ट्रेलिया के डॉक्टर है ये। तो आप ये डॉक्टर से मैं आपसे गुजारिश करूंगा बेटा अर्शी, ये डॉक्टर बाबू के नाम में केस कर दो, जो दवाई तो देते, प्रिस्क्रिप्शन में डॉक्टर हूं जो मैं दवाई खिला। अच्छा ठीक है, यहां पर भी जवाब देता हूं, मैं उसको दवाई देता था, वो खा लेती थी, फिर कब पता चला उसको कि ये दवाई जो देते हैं बेहोश करने का, किस डॉक्टर ने बताया? वो तो डॉक्टर नहीं है, जो उसके फैमिली डॉक्टर ने बताया ना कि ये दवा है, तो डॉक्टर का नाम बतावे, पुलिस उसका इन्वेस्टिगेशन करे। जैसा डॉक्टर भी आवे ना यार, तेरा मुंह में खाली बोलने से होगा? तेरा अभी तेरा उम्र क्या हुआ, उम्र क्या है तेरा? खा रही हो ना, ये बेहोशी का दवा है, तो बोलियो कि जसीम तो वो डॉक्टर को खड़ा करे ना, डॉक्टर खड़ा करे। अच्छा दूसरी बात तो अच्छी थी वो, तो ये डॉक्टर क्रिस्टोफर जार्बर के पास क्यों गई? नंबर पहला डॉक्टर, दूसरा डॉक्टर नेम डॉक्टर आशीष दत्तो, कहां बैठते हैं? न्यूरोसाइंस आउटडोर बिल्डिंग। तीसरा डॉक्टर मैंने फिजियोथेरेपी, उसको एक सजेशन दिया था फिजियोथेरेपी होगा, 12 महीना था हुआ, हम तो खराब है। फिजियोथेरेपी को डेली 400 रुपया हम देते थे 12 महीना तक, कौन दिया? 3.5 लाख रुपया खर्चा किया इलाज में। इतना मेहरबानी अपना वार्ड के सारे लोगों के लिए आप करते हैं, जाके मालूम कर लो। नहीं इसके लिए तो हम ज्यादा करेंगे, इस परिवार की मेरी बेटी है वो, हम बोला ना आप लोग का ये बहुत बड़ा मसला है। 4.5 साल की उम्र में उसके बाप ने कहा ये बड़ा पापा है, आज वही तो अर्शी से हाथ जोड़ के बोल रहे ख्वाजा मोइन नादान है, हमारी बच्ची है। बाप का फर्ज, बाप बनना पड़ेगा। बाप आप कह रहे बाप बनना पड़ेगा, बाप का फर्ज निभा रहे, वो तो खुद ही कह रही है कि बाप के नाम। अरे भाई फिर वही बात होता है, एक दिन वो आएगा। ये इल्जाम है जसीम साहब कि बाप के नाम पर मैं बड़े पापा कहती रही और बाप के नाम पे कलंक किया, उसका फायदा उठाते रहे, इस तरह का वो इल्जाम एक दिन आएगा वो अपने बाप से माफी मांगेगी। अल्लाह के ऊपर भरोसा रखो, जितना उत्तेजित करना चाहोगी शबाना बेगम, मेरी बेटी हो तुम भी, हम तुमको हमेशा आज नहीं बोला है, याद करो हमेशा बोलते हैं। देखो क्षमा, तुम्हारी उम्र से मैं डबल हूं, खुशी मनाओ, थोड़ा कम उम्र कर दिया तुमका, तुम्हारी उम्र से मेरा डबल उम्र है, ठीक है। एक बात याद रखोगे बेटा, झूठ सच नहीं हो सकता। अल्लाह किसी को अता करे तो कोई छीन नहीं सकता, कोई अल्लाह छीनना चाहे तो दे नहीं सकता। वह तो इज्ज मन तशा व तो जिल्लो बन तशा, इज्जत और जिल्लत का मालिक अल्लाह है। अल्लाह, मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि अर्शी को अल्लाह हिदायत अता करे, और जो बात वो बोलना नहीं चाहती अल्लाह उसके जुबान से बुलाए, और वो जुबान होगा बड़े पापा मुझे माफ कर, इंतजार कीजिए। वो तो कहते ना आप गलत रास्ते पे, जब मैंने कहा कि अल्लाह उसे हिदायत दे, अल्लाह मारेगा उसको। आप ये बात कैसे कर सकते हैं, डराएंगे धमकाएंगे? आप मुझे जालिम, आप जसीमुद्दीन को जानते हैं, मेरा बायोग्राफी जानते हैं, मैं जालिम हूं, मेरे क्रिमिनल जो मैं 3 बार का काउंसलर हूं, आप जनप्रतिनिधि से बात कर रहे हैं, मैं निर्वाचित हूं, इलेक्टेड है, आप ये मत मुझे जालिम मत जो गुंडा, आप ये नहीं करेंगे, आप गलत काम।
मैं तो वो जो भी कह दे, मैं एक बात कह देता हूँ, मेरी बेटी है, वो जो भी कह दे उसके मुस्तकबिल को बर्बाद होने नहीं देंगे। बेटी की तरफ से 7 खून को आप माफ कर रहे हैं, तो फिर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों? नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए कर रहा है, मुझे हाजियों की इज्जत बचानी है, मुझे एक काउंसलर की इज्जत बचानी है, एक बाप की इज्जत बचानी है। मैं अगर बैठ जाता तो लोग गुमराह हो जाते। मैं सुप्रीम कोर्ट तक लड़ूंगा, उसको नोटिस भी देंगे, बेटी तो क्या हुआ, लड़ेंगे, लेकिन माफ भी करेंगे। लड़ेंगे राह दिखाने के लिए, उसको राह पे लाने के लिए नहीं। कह रही है पता नहीं ऐसे कितनी बेटियां होगी जिन्होंने एड्रेस बोल दो पुलिस को, वो पुलिस तहकीकात करेगा कि तुम करोगे कि मैं करूंगा, उसको तो अधिकार। एक इल्जाम है, मैं सजेशन दे रहा हूं बेटा, जिस रूम में कैमरा लगाया जाता था, जब तुम जाती थी तो तुमको मालूम नहीं था कि कैमरा लगा हुआ है, लेकिन तुम जाती थी। आने के बाद जब तुम फोटो देखी तब लगा कि कैमरा था, इसका मतलब तुम गए थी अपनी मर्जी से, वहां जो कुछ हुआ वो अपनी मर्जी से। बाद में वहां तुमको जब दिखाया गया तब समझ में आया कैमरा लगा हुआ था, फिर ब्लैकमेल किया गया, तुमको फोटो दिखाया गया, तो जब सेंड किया होगा तो तुम्हारे पास होगा। 2 साल से तो हमसे बात ही नहीं करते, कोई कॉल रिकॉर्ड दिखा दो। अगर क्यों 2 साल से आपका जो कमरा में कैमरा लगाएगा उसका एड्रेस पुलिस को दे दीजिए। आपको क्या लगता है इतना बड़ा इशू हो गया कलकत्ता इशू, इसकी तहकीकात नहीं होगी? लेकिन ना जसीन साहब इसमें आएगी, मुझे बोलेगी, मैं जरूर करूंगा, लेकिन बेटी का अभियोग होगी तो बाप के खिलाफ, बापी के खिलाफ जब अभियोग है तो मेरे साथ कैसे जाएगी? मैं तो थाना में बैठा रहता हूँ, मैं तो थाना को इन्फ्लुएंस करता हूँ वगैरह वगैरह। जब आप सवाल का जवाब मैं दे सकूंगा उसी देंगे, किस रूम में कैमरा लगता था वो देंगे, ये जाती थी या क्या होता था नहीं होता, मैं सब नहीं जानता हूँ, कुछ मुझे नहीं मालूम है सब कुछ। मैं बस इतना जानता हूँ ये दोनों प्यार करते थे। जो मेरे पास आया, जो मैंने तहकीकात किया, क्योंकि मेरे दोस्त की बेटी थी, मेरे भाई की बेटी थी, मेरे उस घर से रिश्ता था, तो मैंने ये कोशिश। और इस तरह के जो भी मामले जो भी आएंगे, किसी का भी मैटर आएगा, मैं काउंसलर हूं, मैं अलग नहीं रह सकता हूं, लोग मेरे पास आएंगे, मुझे मदद करनी होगी। और उस दरमियान में मुझे जैसा अच्छा लगा मैंने किया। लास्ट में जब तहकीकात किया तो मुझे पता चला, मैंने बेटी को सजेशन दिया। अब वो करना चाहे नहीं करना चाहे उसकी मर्जी है। देखिए एक बात याद रखिए, 2 लोगों के बीच में तीसरा का कोई काम नहीं है। शरीयत ये बताता है कि निकाह और खुला और निकाह, कि ये जो मंजर आम पर ये करने से इसका मसले का हल क्या है, उसका डिमांड्स क्या है, उसका डिमांड्स क्या है। और वो जितना भी जहां तक भी जाएगी, लास्ट लोग यही मुआशरे के बोलेंगे कि बेटा अगर वो राजी है तो तुम शादी करके अपना घर बसा लो। देखिए हम लोग का ये फर्ज है घर बसाने का। चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के बोलोगे मत, आस्थाना में सुनना पड़ेगा। आस्थाना में उस गोदी में 1.5 साल में लिया पहला बार, 4.5 साल की उम्र जब थी, ख्वाजा गरीब नवाज के बाप ने कहा मेरा बड़ा भाई है, बड़े पापा बोलेगी। अजमेर की सरजमी में उसने पहला बड़े पापा कहा। 28 वर्षों का रिलेशन पहले मैंने बोल के गया, और 8 महीने से जब हमको रो के बोली बड़े पापा मेरा देखिए डॉक्टर टेस्टिंग के लिए बोला 12,000 रुपया लगेगा, पापा नहीं करा पाए। टेस्टिंग के लिए बोला, मैंने आपको, और जो मल्लिक बाजार गए थे रात में, फिर 3 बजे लेके आए, वहां से सजेशन हुआ कि आप आउटडोर में डॉक्टर को दिखाइए। वो डॉक्टर बोला हम नहीं जाना चाहते उतना डिटेल्स। उसके बाद प्रिपरेशन है, डॉक्टर का स्कैनिंग, जितना रिपोर्ट्स है, 2 बार भर्ती भी हुई है, जो उसका इलाज चला है। मैं पुलिस प्रशासन से भी कहना चाहता हूं, ये केस बड़ा हाई रेट हो गया है, लेकिन बहुत बड़ा केस हो गया ये वाला। कमिश्नर साहब तक इंटरेस्ट है, मैं कमिश्नर साहब से कहूंगा, और मैं मदद कर रहा हूं। पहला डॉक्टर क्रिस्टोफर जार्बर, दूसरा डॉक्टर आशीष दत्तो, और तीसरा डॉक्टर जो फिजियोथेरापी था, जो फिजियोथेरापी कर रहा था, उसका नाम भी हम बता दे रहे हैं आपको, मनीष चक्रवर्ती। उसका नंबर मांगिएगा, सब दे देंगे। थोड़ा हम ही करेंगे, आप लोग जाइए डॉक्टर से बात कीजिए, उसको क्या बीमारी था, क्या प्रिपरेशन था। और मोहम्मद सुहेल, एक नाम बता रहे उसका, क्या खलेरा भाई है ना, चचेरा भाई है मोहम्मद सुहेल। कभी भी जिंदगी में मैंने 1-2 बार छोड़ करके कभी भी उसको हॉस्पिटल लेकर के नहीं गया, कभी भी मैं उसका दवाई नहीं लाया। मोहम्मद सुहेल को मैंने अपॉइंट किया, जो उसका अपना चचेरा भाई है, वही उसको लेके जाता था, वही टेस्टिंग कराता था, वही दवा लाता था। सुहेल से पूछ लीजिए। उसे गुमराह किया जा रहा है, उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। बंद करो ये सियासत की रोटी सेकने के लिए बच्चियों का कंधा। तुम जैसे समा कही, मेरी बच्ची और उसको दोनों बच्ची है ना, 2 महीने के बाद उसकी शादी है। मेरा ये कोशिश रहेगा अपने बच्ची के घर बसा दे, तो ऐसा बाप नहीं हूं मैं चाहूंगा मेरी बच्ची का भी घर बसे, वो खुशी खुशी विदा हो, और इस बच्ची का भी घर बसे। तुमको बता दे रहे एक बात, पूरी कलकत्ता की जितनी औरतें हैं ना, हफ्ता 10 दिन के बाद देखोगे सबकी दुआएं निकलेगी। किसी को पता नहीं था, मेरा बहुत बड़ा अल्लाह का एहसान है, किसी को पता नहीं था, सबको पता चला कि जसीमुद्दीन जो है
औरतों का कितना इज्जत करता है। इतनी सारी आक्रमण हुए हैं मेरे पर, इतनी मेरे पर हमला हुआ, मेरी जातियात पर, मेरे किरदार पर, मेरी इज्जत पर, लेकिन उस दिन से लेके अभी तक, और इंशाल्लाह एक तो ऑडियो तुमको दे, इस सबको दे देना, वो जो मैंने थे, मेरे नाखून से भी मेरे जीते जिंदगी अर्शी को नुकसान नहीं होगा। ये वादा करता हूं, कसम खाता हूं मैं कि मेरे नाखून से भी मेरे किसी भी अमल से अर्शी को कभी नुकसान नहीं होगा। दूर भी रहूंगा, काफी दूर चला जाऊंगा, कभी उसके सामने नहीं आऊंगा, लेकिन कभी भी उसको तकलीफ मैं देख नहीं सकता, और कभी उसके लिए तकलीफ सोच नहीं सकता। मुझे पता नहीं अर्शी, शायद मुझ में खोट है कि मैंने तुम्हारे दिलों में बाप का दर्जा पैदा नहीं कर सका। मेरी गलती है, शायद तुम्हारी नादानी है, शायद मेरी गलती है। रिश्ते तो हमने बनाए बाप बेटे का, फातिमा का रिश्ता बना, मेरी फातिमा, हम हमेशा बोलते हैं तू मेरी फातिमा है बेटा, जो गलती तुम की हो माजी में बेटा मत करना, ऐसा नहीं होता बेटा, ऐसा में ऐसा करो, ऐसा में ऐसा करो। बहुत दिन समझाया कि सनी के साथ, लेकिन उसके बाद बोला कि तुम्हारा जो फैसला, जब से वो बीमार पड़ी तो हम उससे वादा किया, सुने होंगे तुम लोग, जब से वो बीमार पड़ी है, पूरा ऑडियो बढ़िया सुनना, जब से वो बीमार पड़ी तो हम बोला बेटा तुमको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। हम उसके वालिद को बोला, उसकी मां चाहती थी, मैं रिकॉर्डिंग दे दूंगा आपको, है, उसकी मां चाहती थी, 31 तारीख का दिन तारीख हुआ, मंगनी होगा सूफी पैलेस में, उसकी मां का रिकॉर्डिंग आपको दे देंगे, उसकी मां का रिकॉर्डिंग दे देंगे आपको, बहुत सारा चीज देंगे आपको। हम क्या बताएं, वो तो खुद एक्सेप्ट की है कि भाई मैं टिकट बना देता था, आपको ये बात बोली है? 2 दिन बचा हुआ है, अजमेर जाएगी, 15 जोड़ा कपड़ा सिलाना है, वो भी हमको फोन करे बड़े पापा हम दर्जी घर में भेज दिया। बाप है उसका, तीनों बेटी के लिए जैसे करते थे उसके लिए भी करते थे। अल्लाह की रजा मुझ पे कायम रहे। कुर्सियां आती और जाती रहती हैं, खुदा की कसम, जिस दिन कहेगा टीएमसी काउंसलर से भी पद से रिजन दे देंगे, सदारत से भी रिजन दे देंगे, जहां से रिजन देने बोलेगा, मेरा इमेज खराब हो जाए, पर मेरी बेटी का घर बस जाए। सनी को क्या सजा? सनी को बोला मैंने, इस सिचुएशन में भी बोला, बेचारा बहुत परेशान था, फिर भी हम समझाया, तो हम बोला बेटा फैसला बदलना मत, कल भी तुम उसी फैसले में कायम था। मेरा दरख्वास्त है तुमसे, वैसे मैंने कहा शुरू में 2 के बीच में तीसरा कोई दखल नहीं दे सकता। मैंने सनी से कहा और सनी ने ये कहा कि अंकल आज भी मैं अर्शी से शादी करना चाहता हूँ, और ये बात भी वही मुझसे भी कहा और मीडिया के सामने भी कहा है। 5 मिनट लगेगा, खाली अर्शी एक बार मुझे बुला ले, जहाँ भी बुला ले, जिधर भी बुला ले, मैं जाऊँगा, मैं शादी करूँगा। वो शादी नहीं करना चाहती, किसको सजा? सनी को क्या करेंगे अगर वो शादी नहीं मेरी बात सुनो। हक की बात अगर होगी तो सबके लिए बराबर होगी, मेरे लिए भी, मेरी बच्ची के लिए भी, सनी के लिए भी, अर्शी के लिए भी। अगर सजा कोई देगा तो वह कानून देगा, अदालत देगा। अर्शी आज भी दरवाजा उसका खुला है, वो अदालत के पास जाए, कानून के पास जाए, कानून जो सजा देना होगा